कई बार ऐसा होता है कि वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है। तो कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं हम। तो ऐसे में जब हमारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि हमेशा जो हम कर रहे हैं तुरंत उसका फल मिल जाए, तो आपस में मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। इस चीज से हम कैसे निकलें बाहर? वास्तव में योगी आत्माओं के लिए जी। जो योग अभ्यास करते हैं उनके लिए भगवान के महावाक्य हैं कि योगी वो है जो निंदा स्तुति जय पराजय मान हानि सब में समान स्थिति में रहे। जी जी। तो परमात्मा जो हम सबको ये बात कह रहे हैं कि हम सबकी स्थिति जो वर्तमान समय है, हमारी कोई ने स्तुति की, महिमा की, हमने कोई सेवा की, हमारी महिमा हुई तो हमें खुशी हुई, हमारी स्थिति बड़ी अच्छी बन गई। लेकिन अगर कोई ने निंदा कर दी, कोई ने कुछ उस बात को कट कर दिया तो हमारी खुशी गायब हो गई, उमंग खत्म हो गया, नशा खत्म हो गया। तो वो स्थिति नहीं है वास्तव में। हम सबको इसका बैलेंस बना करके रखना चाहिए। कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं होता। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छाई उसकी दिखाई देगी, महिमा भी होगी जरूर, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। योगी आत्माएं जो नेचुरल योग युक्त होकर के कर्म करती हैं, वो योग युक्त कर्म तभी माना जाता है जब कर्म के परिणाम की इच्छा न रखी जाए। अगर इच्छा रख करके कोई कर्म किया गया तो कभी खुशी होगी, कभी गमी आएगी, कभी बहुत उमंग आ जाएगा, कभी निराशा आ जाएगी। इसलिए हम सबको बहुत बैलेंस से अपनी जीवन चलानी चाहिए। सरलता उसी को कहा जाता जिसके अंदर कभी भी जय पराजय निंदा स्तुति इसकी इच्छा ना हो। परिणाम तो मिलेगा ही, रिटर्न तो होगा ही, लेकिन कई बार ईर्ष्या के कारण भी हमारी कोई निंदा करता है, हमें आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाता। हम आगे बढ़ रहे हैं, मान लो कोई भी सेवा के क्षेत्र में हमारी महिमा हो रही है, सबकी नज़रों में हम आए हुए हैं, तो हमारे जो हम शरीक साथी होते हैं उनको बात सहन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसको गिराने की कोशिश करेंगे, बड़ों को नज़रों में नीचे लाने की बात करेंगे। कोई कमी कमजोरी थोड़ी भी देखेंगे तो उसको बड़े रूप में उछाल देंगे कि देखो करता ये है, कहता ये है, इसकी चलन ऐसी है। तो वहां पर हम सबको अपनी स्थिति बहुत धैर्यवत बनानी पड़ती है, उस समय सहन करना पड़ता है। ना हम महिमा में खुश हो जाते, ना हम ग्लानि के अंदर अपने को अधैर्य कर लेते। अगर हम राइट हैं तो राइट वे में हम चलते चले। कोई भी कितना भी महिमा करे तो भी हमको खुशी नहीं है, कोई ग्लानि करे तो भी हमको कोई उसकी गम नहीं, परवाह नहीं। अगर हम परमात्मा के आज्ञा अनुसार कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का परिणाम अच्छा मिलना ही है, निश्चित है, महिमा भी होगी। लेकिन महिमा सुन करके हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हमको ये स्मृति रहती है इससे समय पर कराने वाला वो है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जरूर हमने किया, हमारे द्वारा हुआ, महिमा मेरी हो रही है, लेकिन इतनी अंदर से वृत्ति में रहना चाहिए कि कराने वाला कौन है। लेकिन भाई साहब कई बार ऐसा होता है, समझो एक ग्रुप में व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक की तो महिमा की जाती है, वही कार्य है, दूसरे की महिमा नहीं की जाती है। तो ऐसे में जब दो व्यक्ति आपस में हैं, 2 या 4 हैं, या तो किसी की होती है किसी की नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प तो चलते ही है। नहीं, हमें फल की इच्छा रख करके कर्म नहीं करना है। संकल्प चलेंगे, नेचुरल है, चलेंगे कि इसकी महिमा हो रही, मेरी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे समय पर अपनी बुद्धि को बड़ा स्थिर करके चलना चाहिए। जो राइट है उसका परिणाम राइट निकलेगा ही। अगर मैंने अच्छा कार्य किया है तो अच्छाई की विशेषता की महिमा होगी, लेकिन अपेक्षा अगर है इसके, ये भी अपेक्षाएं हैं कई प्रकार की जो इंसान को परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। उसकी महिमा हुई माना मेरी महिमा हुई। मैं एक मिसाल इस पर बताता हूँ जी। हमारी दादी जी जैसे मुख्य थी, दादी प्रकाश मणि जी। हाँ जी। कई बार छोटी बहनें किसी को कोर्स कराती, ज्ञान देती, उनकी बड़ी महिमा होती है।
दादी के सामने भी जाकर के उनकी बहुत महिमा करते हैं। दादी, वो फलानी बहन ने मुझे बड़ा अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छा समझाया, मुझे बाबा में निश्चय बिठा दिया। तो उसकी जो महिमा हो रही, तो दादी उस समय इस भावना से सुन रही है कि उसकी महिमा माना बाबा की महिमा, उसकी महिमा माना मेरी महिमा। उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं बड़ी हूं, वो तो छोटी है, उसकी महिमा क्यों हो रही। यहाँ पर ही त्याग वृत्ति चाहिए। तो दादियों ने, हमारी जो मुख्य इस विश्वविद्यालय की रही हैं दादियाँ, उन्होंने कभी भी किसी की महिमा से ये नहीं महसूस किया इसकी क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही। उन्होंने इतनी बड़ी दिल रखी कि इसकी महिमा भी मेरी महिमा है। इसकी महिमा हो रही माना कि संस्था की महिमा हो रही है, ये व्यक्ति की नहीं हो रही है। इतनी विशाल बुद्धि भाई साहब, इतना बड़ी दिल, और इस बड़ी दिल के कारण आज संस्था के अंदर हर एक अपनी जगह पर जी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। उसको कोई गिराया नहीं, किसी ने नीचे नहीं दिखाया, और सबके कार्य से, सबके सहयोग से आज इतना छोटा सा झाड़ जो 400 लोगों से शुरू हुआ, आज लाखों में पूरे विश्व के अंदर फैल गया। बिल्कुल, केवल इसी एक विशेषता के कारण कि बड़ों ने हर एक को उतना ही आगे रखा जितना वो खुद आगे हैं, अपने से भी आगे रखा। हम लोगों को भी अपने से भी आगे रखते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी महिमा में वो जल नहीं जाता। तो ये जो ईर्ष्या है आपस में, जो हमको लगता है कि इसकी महिमा क्यों हो रही है, वास्तव में यही एक विकार है, अवगुण है।